जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती 2025 के लिए आज के इस क्लास में जीके जीएस से फिर से टोटल 40 प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा टेस्ट को लगाइए और 40 प्रश्न में से आपका क्या स्कोर रहता है ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होगा, तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि के रचयिता कौन है? पाणिनि, वाल्मीकि, मनु या फिर डी भगवान कृष्ण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। प्राचीन हिंदू विधि के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, मनु। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राचीन हिंदू विधि के रचयिता कौन है? मनु। वाल्मीकि की बात करें तो रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि है। और रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ये बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो साथियों, ये शक संवत पर आधारित है। तो देखिए, ए ऑप्शन में दिया हुआ है शक काल। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है A.O. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब होती है? कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर होती है? बम्बई में। और साथियों, पिछले 3 क्लास से इस चक्षु पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट बुक के बारे में आप सभी को बता रहे हैं, क्योंकि जो भी नए अभ्यर्थी हैं उनको भी इस बुक के बारे में जानना जरूरी है। बाकी जिनको पता चल चुका है आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए ये चक्षु पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट का बुक आया हुआ है। साथियों, इसमें आपको टोटल 25 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाता है। बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित बुक है। आपके एग्जाम में मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, यातायात संकेत हो गया और गाड़ियों के पार्ट्स के नाम, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो सब क्वेश्चन इसमें चित्र के साथ, थ्योरी के साथ बताया गया है। ठीक है, और जो भी रोड साइन है वो भी चित्र के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी रोड सिंबल है बिल्कुल इसी प्रकार से एग्जाम में आता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आपको नीचे इस बुक में प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाता है। आपके बिहार पुलिस चालक सिपाही एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का उच्चतम जलप्रपात जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपको इतना बताना है, ये जो जोग जलप्रपात है ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या होगा? ये कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर। और ऐसे देखा जाए तो भारत का जो उच्चतम जलप्रपात है, जोग जलप्रपात नहीं है, वो निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? बताइए, क्वेश्चन 5 के लिए आंसर क्या होगा? इनमें से किसे सामान्यतः भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? समुद्रगुप्त। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। इसके दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन। हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। तो आपसे पूछा जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने किया है? हरिसेन। ये कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है?
तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था मेगास्थनीज। वैनसांग की बात करें तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। फायान किसके समय में भारत आया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब किया गया। तो भारत की राजधानी पहले कहाँ पर थी, कोलकाता, बाद में इसे दिल्ली लाया गया। तो घोषणा होती है 1911 में और दिल्ली लाया गया था 1912 में। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। और साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा आपको पता चलेगा। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था किसने, शेरशाह सूरी ने। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा है कहाँ पर, बिहार के सासाराम में। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। बैच में आपको बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कराया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास होगा, पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी, साइंस, सभी का अलग अलग क्लास होगा फुल डिस्कशन के साथ में। तो साथियों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से युक्त निर्वाचक मंडल के द्वारा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा, इसमें कौन लेगा, केवल निर्वाचित सदस्य। कहाँ का, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कृत्रिम पोताश्रय कौन सा है। पोताश्रय यानी कि बंदरगाह, आपको बताना है इसमें से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो साथियों ये है कांडला बंदरगाह, ये कृत्रिम बंदरगाह है। ये कहाँ पर है, तो गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए हल्दिया जो बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है। आगे देखिए, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर शुरू हुई थी। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है इंग्लैंड में। कहाँ पर होती है, इंग्लैंड में। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन है, अरस्तु है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है अरस्तु। आगे देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ठहरने के दौरान जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या है। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ठहरने के दौरान जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, चीन तथा भारत के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। तो साथियों, चीन तथा भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, तो मैकमोहन लाइन। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन। कौन सा है, रेड क्लिफ लाइन। किस देश को विश्व का
शुगर बाउल कहा जाता है? तो साथियों विश्व का शुगर बाउल कहा जाता है क्यूबा को। किसे कहा जाता है? क्यूबा को। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह के साथ उसके जिन दो साथियों को फांसी दी गई वे कौन कौन थे? तो भगत सिंह के साथ और दो कौन थे? तो इसका सही जवाब है सुखदेव तथा राजगुरु। तीनों को फांसी दिया गया था। डेट पूछे तो याद रखिएगा, डेट है आपका 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 को, ठीक, 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दिया गया था। इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और एक शहीद दिवस है 30 जनवरी, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या होती है। तो 30 जनवरी और आपका एक 23 मार्च, दोनों तिथि को शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। जापान की करेंसी क्या है? बताइए 18 के लिए आंसर। जापान की करेंसी क्या है? तो साथियों जापान की जो करेंसी है वो क्या है? तो इसका सही जवाब है येन। जापान की राजधानी कहाँ पर है? टोक्यो। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आगे देखिए, पंचशील करार किनके बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है ये हुआ था भारत और चाइना के बीच में 1954 में। ठीक है, 1954 में। आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन। आगे देखिए, भारत में रुपया सबसे पहले किसके शासन काल के दौरान ढाला गया था? इसका आंसर है शेरशाह सूरी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। यानी कि भारतीय संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। तो ये किस संशोधन के द्वारा हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिस समय जोड़ा गया 10 मौलिक कर्तव्य ही थे। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये शिक्षा से संबंधित है। आगे देखिए, स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साथियों स्वर्ण मयूर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब है फिल्म के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, ये सब फिल्म के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड पूछे किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार पूछा जाता है किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? आंसर है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। आगे देखिए, 1 दिसंबर किस विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं एड्स दिवस। बिल्कुल सही जवाब है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को पूछे तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मारियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है?
सातवें विश्व की सबसे गहरी खाई है मैरियाना गर्त। और ये कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर में। आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मध्य निषेध सिपाही में कि किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? तो यह है अटलांटिक महासागर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला है और यहाँ पर केवल हाफ H2O कर दें और CaSO4 लगा दें तो ये हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? यानी कि पावर निकालना है। तो पावर P = क्या होता है? 1/f। और f जो होता है ये हमेशा किस में होता है? तो मीटर में होना चाहिए। तो फोकस दूरी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 20/100 यानी 1/5। तो 1/5 आपका क्या हो गया? मीटर। ये फोकस दूरी। तो P आपको निकालना है तो 1/f का मान है 1/5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा। तो P का मान कितना आ गया? 5। और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, तो 5 डायोप्टर और ये प्लस में आया है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन +5 डायोप्टर। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो ये एक वायरस जनित रोग है, पहले भी बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो साथियों मोनोजाइट जो है ये किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन थोरियम। अगला क्वेश्चन देखिए, शहद का प्रमुख घटक क्या है? बताइए। शहद का प्रमुख घटक पूछे तो ये हो जाएगा फ्रक्टोज। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को वर्णांधता रोग हो तो वह किन रंगों का विभेद नहीं कर सकता है? तो जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है वो व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि किस रूप में चलती है? तो साथियों ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ध्वनि जो है तरंग के फॉर्म में गमन करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और ध्वनि चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है? बताइए। सरफेस टेंशन की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संसंजक बल। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? यानी कौन सा इसमें है जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है? तो पेशी और अस्थि को जोड़ने वाला जो ऊतक है ये है कंडरा ऊतक। ठीक है, इसी को बोलते हैं टेंडन। तो ये क्या करता है? पेशी को अस्थि से जोड़ता है, यानी मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है टेंडन यानी कि कंडरा। चलिए आगे देखिए। बायोप्सी बताइए क्या है?
तो जीवित शरीर से लिए गए ऊतक का परीक्षण, बायोप्सी, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो साथियों, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है सल्फर यौगिक। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज के सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।